हेलो, गुड मॉर्निंग। उसका अर्थ मैं समझाने जा रही हूँ। मैंने आपको अभी बताया था, देखिएगा आप ध्यान से। एक सखी दूसरी सखी से क्या कहती है? एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि जब कृष्ण मधुर आवाज में बांसुरी बजाएंगे, ये देखिएगा, जब कृष्ण मधुर आवाज में बांसुरी बजाएंगे तो वो कहती है कि उनकी बांसुरी जब वो बजाएंगे तो हम अपने कानों में उंगली लगा लेंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे? अपने कानों में उंगली लगा लेंगे। और जब वह अटारी पर चढ़कर गोधन जब वो अटारी पर चढ़कर गोधन गाएंगे, है ना, मतलब गोधन को गाते बजाते हैं कृष्ण, तो गोधन के बारे में गाएंगे और गाते रहेंगे, तब हम उन्हें नहीं सुनेंगे। उस समय हम नहीं करेंगे, हम क्या नहीं करेंगे, उनको सुनेंगे नहीं। चाहे सारे ब्रज के लोग उनको सुने, है ना, वो जो कहें उसको सुने, लेकिन जो हम हैं, हम उनकी एक भी बात नहीं सुनेंगे, ना कुछ समझेंगे। लेकिन हम जो उनकी मुरली है, उसकी मधुर आवाज को नहीं सुनना चाहते हैं, है ना। उनकी जो मुरली है, उसकी मधुर आवाज को सुनना नहीं चाहते हैं, पर क्या करें, है ना। जो कृष्ण का मुखमंडल है वो इतना अधिक आकर्षक है। एक सखी दूसरे सखी से क्या कह रही है कि हम कुछ भी नहीं करना चाहते, उनकी मधुर आवाज को भी नहीं सुनना चाहते। वो जो कहना चाहते हैं, वो है जो गाना चाहते हैं, वो भी हम नहीं सुनना चाहते। लेकिन उनका जो मुखमंडल है वह अत्यंत आकर्षक है। उनकी जो मुस्कान है वो बड़ी सुंदर है, बड़ी प्यारी है ना। तो उनके मुखमंडल को देखकर हम अपने आप को रोक ही नहीं पाते, है ना। हम बेबस हो जाते हैं और उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं और उनकी ओर खिंचे चले जाते हैं। यह उसमें बताया गया है, ठीक है। उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है कि ब्रज के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। तो ये आंसर आपको लिखना है। ब्रज भूमि के प्रति कवि का प्रेम निम्न रूपों में प्रकट हुआ है। एक तो मनुष्य बनने पर वह ब्रज में और गोकुल गांव में ग्वाल वालों के साथ रहना चाहता है, ठीक है। उसके बाद अगर वो पशु बनता है तो नंद की गायों के बीच में चरना चाहता है, और अगर वह पत्थर बनता है तो वह गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहता है, और अगर पक्षी के रूप में जन्म लेता है तो कदम की डार पर बसेरा करना चाहता है, ठीक है। ये आपके किसमें था, आपके अर्थ में भी मैंने बताया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, कवि का ब्रज के वन बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है। तो आप इसका आंसर देखिएगा। कवि का ब्रज के वन बाग और तालाब को निहारने के पीछे यह कारण है कि कवि कृष्ण से अत्यंत प्रेम करते हैं। ब्रज में चूंकि कृष्ण का बचपन बीता है, इसलिए वह वहाँ ही रहना चाहते हैं। वहाँ उनकी लीलाएं हुई हैं, इसलिए वह वहाँ के वन बाग बगीचे में उन्होंने विभिन्न प्रकार की लीलाएं रचाई हैं, इसलिए वह वहाँ के वन बाग तालाब को अपनी आंखों से निहारना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा दिया है कि एक लकड़ी और कामरिया पर कवि सब कुछ निछावर करने को क्यों तैयार हैं। अब इसका आंसर यह है कि कवि को कृष्ण अत्यंत प्रिय है, ठीक है।
तो जिस तरह से कृष्ण ने कहा कि मैं वहां पर उस लकड़ी और कांवरिया पर अपना सब कुछ निछावर करना चाहता हूँ, सब कुछ निछावर कर दूंगा, वहां उनको, कृष्ण को भी उस जगह से इतना स्नेह था। तो जो कवि हैं उनको कृष्ण से अत्यंत प्रेम था, उनकी चीजों पर, उनकी चीजों से भी उनको अत्यंत स्नेह था। उनकी चीजों को अपने पास रखने के लिए, उससे मतलब उसका एहसास प्राप्त करने के लिए, है ना, उनकी लाठी और कंबल और वहां की हर चीज जो कृष्ण को प्रिय थी, उस हर एक चीज पर अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए भी कवि तैयार है। ठीक है। उसके बाद दिया गया है कि सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया, अपने शब्दों में वर्णन करिए। सखी ने गोपी से कृष्ण का यह रूप धारण करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि सिर पर मोर के पंख का मुकुट लगाएं, गले में गुंज की माला पहने, पीले वस्त्र धारण करें, है ना, ग्वाल वालों के साथ गाय चराते हुए यहाँ से वहां जंगल जंगल भटके, है ना, हाथ में लाठी ले। और लेकिन उन्होंने क्या मना कर दिया? उन्होंने कृष्ण की बंसी को अपने ओंठों पर रखने से मना कर दिया। रूप तो वह धारण करेगी, लेकिन कृष्ण की बंसी को अपने ओंठों पर धारण नहीं करेगी। उसके बाद आपको दिया गया है कि आपके विचार से कवि पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है? ठीक, इसका आंसर है, कवि कृष्ण से प्रेम करते थे, इसलिए वे चाहते हैं कि वे किसी भी रूप में रहें। कृष्ण से निकटता का आभास होता है, मतलब वो किसी भी रूप में कृष्ण से निकटता का आभास करना चाहते हैं। कृष्ण का पशु, पक्षी, पहाड़ से संबंध रहा, इसलिए कवि पशु, पक्षी, पहाड़ के रूप में कृष्ण का आभास प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है। उसके बाद चौथे सवैये के अनुसार गोपियां अपने आप को क्यों बेबस पाती हैं? चौथे सवैये के अनुसार गोपियां अपने आप को क्यों बेबस पाती हैं? चौथे सवैये के अनुसार गोपियां अपने आप को इसलिए बेबस पाती हैं क्योंकि कृष्ण का मुखमंडल आकर्षक है। जब वह मुस्कुराते हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं। उनकी मुस्कान को देखकर गोपियां अपने आप को रोक ही नहीं पाती, वे बेबस होकर उनकी ओर आकर्षित होती ही चली जाती हैं। ठीक है। उसके बाद दिया है भाव स्पष्ट, कोटिक एक कलधौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर बारों। इस पंक्ति में क्या कहा गया है? इस पंक्ति में यह कहा गया है कि कृष्ण से सब बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए वे कहते हैं कि जो कवि हैं वह कृष्ण से बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए वो क्या कहते हैं? इसलिए वो कहते हैं कि यदि मुझे कांटेदार झाड़ियों में रहने का अवसर मिले तो वे करोड़ों सोने चांदी के महल भी निछावर करने को तैयार हैं। क्यों? क्योंकि दोहे में ये भी कहा है, कृष्ण ने करोड़ों सोने चांदी को कहाँ? कांटेदार झाड़ियों में निछावर करने के लिए कहा है, इसलिए कभी भी वही करना चाहते हैं। उसके बाद दिया है, माहिरे बामुख की मुस्कान, संहारी न जहे न जहे न जहे। ठीक। तो इन पंक्तियों में क्या कहा गया? इन पंक्तियों में गोपियां कहती हैं कि कृष्ण का मुखमंडल अत्यंत आकर्षक है। जब वो मुस्कुराते हैं तो वह बहुत सुंदर लगते हैं। उनकी मुस्कान देखकर हम खुद को नहीं रोक पाते हैं, हम बेबस हो जाते हैं और उनकी ओर आकर्षित होते ही चले जाते हैं।
ठीक है। अब उसके बाद आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, कालिंदी कूल कदम की डारन में कौन सा अलंकार है। तो कालिंदी कूल, चूंकि इसमें का की बार बार आवृत्ति हुई है, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार की डेफिनेशन है कि जहां एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, ओके। अब आपका क्या दिया गया है, काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य किसके बारे में, या मुरली मुरलीधर की अदरा न धरी अदरा न धरूंगी। तो काव्य सौंदर्य में सबसे पहले आपको भाव सौंदर्य लिखना पड़ेगा। भाव सौंदर्य में आप क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्ति में एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि कृष्ण अपने अधरों पर जो मुरली रखे हैं उसे हम अपने अधरों पर ना रखेंगे, क्योंकि वह क्या मानती है, क्योंकि वह मेरी सौतन है।